बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं और इस्लामाबाद के 3 हलके जो कि चैलेंज हुए थे, इनका केस सुन रहे थे, इन्होंने ब्लैकमेलिंग में आने से साफ इनकार कर दिया है। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फॉर्म 45 के मामले पर भारी जुर्माने जस्टिस जहांगीरी की जानिब से आयद किए गए हैं और मेंबरशिप इन तीनों लीगी रहनुमाओं की मुअत्तल करने के हवाले से भी जस्टिस जहांगीरी की जानिब से कहा गया है। आईनो कानून के मुताबिक ना सिर्फ ये आगे कार्रवाई बढ़ रही है, बल्कि जो प्रोसीडिंग है वो अपने आखिरी मरहले में भी दाखिल इस वक्त हो चुकी है। ये तीनों हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी ने आज क्या समाअत की है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला जो इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के अगेंस्ट पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इस पर भी आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। और वो इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन में पेश करने तक के अहकामात जारी करने वाला था, जब इमरान खान साहब अभी जेल में नहीं थे, तब भी ये कार्रवाई चूँकि तौहीन इलेक्शन कमीशन की चल रही थी, तो उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस कार्रवाई को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहता था, गिरफ्तार तक इमरान खान को करवाना चाहता था। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन है जो उसके बाद से, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, इस कार्रवाई को जो है वो बिल्कुल एक बड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदाज में अब आगे बढ़ा रहा है। आज भी इसमें समाअत हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, अदालत में उनके भी केसेस थे, उस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर्म 45 के मामले पर, और जो इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया है और तीनों हलके वहाँ पर चैलेंज हुए हैं, इस पर तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिए गए हैं। आज नाज़रीन समाअत में हुआ ये कि आज जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से पूछा गया कि एक तो बयान हल्फी आपसे मांगे गए थे और एक तो रिकॉर्ड मांगा गया था फॉर्म 45 का, और इलेक्शन कमीशन से भी ये तमाम तर रिकॉर्ड मांगा गया था। लेकिन आज ये रिकॉर्ड अदालत में नहीं जमा करवाया गया और बयान हल्फी भी सबमिट नहीं करवाया गया। अब ये जो लीगी रहनुमा है, लीगी कारकुनान है, या लीगी जो ये तारिक फजल चौधरी या दीगर हैं, ये जो है वो अगर नशिस्तें जीते हुए हैं और ये फॉर्म 47 की मुबैना तौर पर जो धांधली है उसके नतीजे में ये चुनतखब नहीं हुए, तो आखिर क्यों अपने फॉर्म 45 ये अदालत में सबमिट नहीं करवा रहे। इससे पहले भी अदालत ने इनसे कहा था और अब भी, आज भी अदालत ने मांगे थे, लेकिन इन्होंने अदालत को नहीं दिया। तो अब अदालत ने एक आखिरी मौका इनको दिया है कि आखिरी मौका दे रहे हैं, फॉर्म 45 जमा करवाएं। और यही वो तीनों थे जो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जज साहब तासुब पर मबनी कार्रवाई कर रहे हैं। असल में मसला यह है कि आपके पास फॉर्म है नहीं, आप हारे हुए हैं, इसी वजह से ही आप फॉर्म 45 अपने जो हैं वो अदालत में सबमिट नहीं करवा रहे। PTI और दीगर उम्मीदवारों के फॉर्म्स का मुवाजना किया जा चुका और PTI के फॉर्म्स मैच कर गए हैं। लेकिन जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से सिर्फ वार्निंग नहीं दी गई, बल्कि जो जुर्माना है वो भी आयद किया गया है। तकरीबन कोई 30 हज़ार के जो जुर्माने हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब की जानिब से आयद किए गए हैं। और जस्टिस जहांगीरी साहब ने वार्निंग भी दिया और ये भी कहा है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलेंगी और आइंदा समाअत पर अगर आपने ये फॉर्म नहीं दिया, रिकॉर्ड नहीं दिया, तो उसके बाद आपकी जो मेंबरशिप है हम वो मुअत्तल कर देंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे कि सिर्फ समाअत और बल्कि ये भी हुआ है कि जहांगीरी साहब से कहा गया कि इस केस की समाअत को आप 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दें। आज ये भी प्रोसीडिंग में हुआ, लेकिन जहांगीरी साहब ने इस इस्तदा को भी आज मुस्तरद किया है। और जो है वो कोई 2-3 दिन में, यहाँ से डेट जो है वो चेक कर लेता हूँ, 11 जुलाई तक जो केस की समाअत है वो मुलतवी की गई है। यानी कि आज 8 है, तो इसी वीक के अंदर ही ये जो केस है वो दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इसमें जी 9 NA 48 की जो समाअत होगी, हल्का NA 48 में वो 9 तारीख है, हल्का NA 47 में 10 जुलाई और हल्का NA 46 में 11 जुलाई। तो 3 मुख्तलिफ तारीखें पड़ी हैं, लेकिन इसी वीक की 9, 10 और 11 ये तीनों तारीखें इन केसेस में पड़ी हैं, क्योंकि ये तीनों हल्के इस्लामाबाद
के जो है वो चैलेंज हुए थे ट्रिब्यूनल्स में। तो ये 3 तारीखें दी गई हैं, लेकिन साथ ही जुर्माने आयद करके ये कहा गया कि नेक्स्ट समात में भी आपने ना किया तो फिर आपकी जो मेंबरशिप है वो हम मुअत्तल कर देंगे। तो सिर्फ वार्निंग नहीं दी गई बल्कि इनिशियली सज़ा भी दी गई जुर्मानों की शक्ल में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट समात के लिए बता भी दिया गया कि अब आपकी फिर जो मेंबरशिप है वो मुअत्तल होगी, क्योंकि अदालत आपकी डिलेइंग टैक्टिस में नहीं आएगा। समात की जो कुछ प्रोसीडिंग है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। वकील ने कहा कि इल्तवा 3 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, जिस पर ट्रिब्यूनल ने वकील को हिदायत की कि इलेक्शन एक्ट का जो रूल है 144 पढ़ें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इसके मुताबिक ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है और 180 दिन में फ़ैसला होना है। इसके मुताबिक फ़रीक़ैन 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के पाबंद हैं। तो जब ये इस्तदा की गई तो जहांगीरी साहब ने कहा कि ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल होता है, आप हफ़्ता कैसे मांग सकते हैं? हफ़्ते के अंदर अंदर तो आपने जवाब देना होता है, और इसके ऊपर हमने ऐसा नहीं है कि इस केस को हम सालों लटकाए रखें, हमने इसके ऊपर जो फैसला है वो करना है। ट्रिब्यूनल ने हिदायत की कि सेशन 147 क्या है वो पढ़ें। इसके मुताबिक जवाब के साथ बयान हल्फी भी जमा कराना होता है, लिहाजा हम पहले तरीक़ाकार तय कर रहे हैं, फिर एक एक करके सारे केसेस सुनेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर समात होगी, इस पर किसी को एतराज़ है तो बता दें। ये जो इलेक्शन कमीशन में भागे भागे गए थे ना, तो जस्टिस जहांगीरी साहब ने इनको रूल्स भी गिनवा दिए और बता भी दिया कि एक तो रोज़ाना समात करने के हवाले से भी रूल है, और दूसरा रूल ये है कि आपने अपना जो रिकॉर्ड जमा करवाएंगे इसके साथ आपने जो बयान हल्फी है वो भी जमा करवाना है। वकील ने कहा जी कि हमें एक एतराज़ है जिस पर ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया कि आप किस तरफ से हैं। वकील ने बताया कि मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तरफ से पेश हुआ हूं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपका वकालतनामा जमा नहीं हुआ, इसलिए आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी आप मतलब है कि इसको आप बदमाशी के ज़मरे में लें कि वकालतनामा ही जमा नहीं करवाया और रिप्रेजेंट कर रहे हैं तारिक फजल चौधरी को, और ये इनकी हालत है कि इस केस में दलाइल देने के लिए वकील साहब वकालतनामा जमा नहीं करवा रहे, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं जी कि ये ट्रिब्यूनल बड़ी तेज़ी से समात को आगे बढ़ा रहा है। भाई, आपने तो अभी तक वकालतनामा जमा नहीं करवाया, और जहाँ पर फॉर्म जमा करवाने की बारी आएगी तो वो आप जो है वो कब जमा करवाएंगे? जाहिर सी बात है इनके पास है ही नहीं फॉर्म 45, और इनके अपने फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई जीती हुई है, तो इन्होंने कैसे ये सबमिट करवानी है चीज़ें। इसके अलावा जी ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया कि कोई हुक्म इम्तना है तो बताएं, इलेक्शन कमीशन का आर्डर मुअत्तल है, वो बहाल हो जाएगा तो हम कार्रवाई रोक देंगे। तो जस्टिस जहांगीरी साहब ने ये जो इस्तदाएँ कर रहे थे केसेस और एतराज़ वगैरह कर रहे थे, तो जहांगीरी साहब ने फिर ये भी कह दिया जी कि इलेक्शन कमीशन का आर्डर मुअत्तल है, कोई और एतराज़ है तो बताएं, कोई हुक्म इम्तना है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते तो वो भी बताएं, अगर नहीं है तो फिर तो ये जो कार्रवाई है वो आगे जारी रहेगी। तो ये जी आज इसका कुछ मैंने खुलासा आपके साथ शेयर किया। हल्का जो NA 48 था इसकी समात 9 जुलाई, हल्का NA 47 की समात 10 जुलाई और हल्का NA 46 की समात 11 जुलाई तक अब मुलतवी कर दी गई है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है जो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों में हो चुकी है, और ये तीनों सीटें बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इसी तरह से कार्रवाई चलती रही तो वापस मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था इमरान खान और फवाद चौधरी के अगेंस्ट, इस पर भी आज इलेक्शन कमीशन में जो समात है वो हुई है, और इसमें जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी इन दोनों को जो नोटिस है वो जारी कर दिए हैं, और समात 11 जुलाई को मुलतवी कर दी है। नोटिस किस हवाले से जारी किए गए हैं जी? नोटिस असल में तलबी के जारी किए गए हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन में ओपन ट्रायल की जो इस्तदा है वो की गई थी। बहरहाल जी तलबी के माफ़ कीजिएगा, तलबी के नोटिस आप कैसे इमरान खान साहब को जारी करेंगे? इमरान खान साहब तो जेल में हैं, आप पटियाला जेल सुप्रीडेंट जो हैं उनको बुलाएं, उनसे कहें कि इमरान खान साहब को पेश करना है, वीडियो लिंक पर पेश करना है, जैसे भी पेश करना है तो उनको नोटिस आप जारी करें। इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान साहब जो वीडियो लिंक पर पेश हुए थे तो वो भी इमरान खान साहब को फ़िज़िकली सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया, और दीगर भी लोअर अदालतें हैं वहाँ पर इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। तो जो इलेक्शन कमीशन है अब बुलाए इमरान खान साहब को। जब इमरान खान साहब जेल में नहीं थे तो तब तो ये कहते थे जी कि हम इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा के इन्हें गिरफ्तार करवा के तो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन में आप पेश करें। तो और क्यों पेश करें? क्योंकि इस केस को आगे बढ़ाना था। तो अब इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, क्यों नहीं कहा जा रहा सुप्रीडेंट के खिलाफ एक्शन लें, कहें जी कि इनको पेश करें ताकि इस केस को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई साल
तो हो गया है, लेकिन ये केस इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक तारीख दूसरी तारीख और कभी कास्ट लिस्ट मनसूख, तो यही कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि बज़ाहिर इसमें भी तो कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। तो बहरहाल जी ये इस केस के अंदर कुछ जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसके साथ ही जी गैर कानूनी भर्तियों का केस, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार भी किया गया था और फिर बाद में उनकी ज़मानत हो गई थी। आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब की जानिब से दी गई है। आज लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत हुई। परवेज़ इलाही के वकील ने साबिक़ वज़ीर आला की एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही अरसा दराज से हवालात में कैद रहे। परवेज़ इलाही ज़ईफ़ हैं और ज़ईफ़ होने की वजह से कमज़ोर हो चुके हैं, इनके लिए चलना फिरना दुशवार है। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। परवेज़ इलाही की एक रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अदालत ने परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान के फ़र्द जुर्म के लिए आज तलब कर रखा था। इन्हें प्रोसिक्यूशन का कहना है कि परवेज़ इलाही और मोहम्मद ख़ान भट्टी ने तहरीरी इम्तिहान में फ़ेल होने वालों को ग्रेड 17 में मुलाजमत दी। तहरीरी नताइज तब्दील करके मनपसंद अफराद को मुलाजमत दी गई। तो बहरहाल जी ये इसमें कुछ जो पेशरफ थी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से वो हुई है। तो परवेज़ इलाही साहब जेल से तो छूट गए हैं, ज़मानत तो उनको मिल गई है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी इस तरह के बहुत सारे मुकदमे हैं जो कि चल रहे हैं और कानूनी महाज पर वो भी लड़ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त पर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म 29 जुलाई को आयद होगी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जैसे मैंने आपको बताया था जी कि कोई 200 के करीब मुकदमे हैं और बहुत सारे मुकदमों में इमरान खान साहब बरी भी हो रहे हैं। और इसी तरह से एक मुकदमा है जी ATC अदालत में, इनमें जी इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी थी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की, तो इसके ऊपर जो समाअत है वो हुई है। इस पर भी अपडेट आपको करता चलूँ जी कि अदालत ने इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ थाना संजानी और I-9 में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और नून लीगी MNA खुर्रम नवाज़ अदालत में पेश हुए। केस की समाअत ATC अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने की। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने रिमार्क्स दिए कि आज राजा साहब चालान की नकूल दे देंगे। अदालत ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। आइंदा पेशी पर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़ थाना I-9 में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है और इमरान खान साहब के ऊपर भी दर्ज है और कहा यह जा रहा है कि 29 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब यहाँ पर फिर सवाल ये है कि फ़र्द जुर्म तब आयद की जाती है जब इस चालान में या केस में मौजूद जो तमाम मुल्ज़िमान हैं वो अदालत में फ़िज़िकली मौजूद हों, ख़ुद मौजूद हों, तो उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होती है। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, अगर इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो पहले तो इमरान खान साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए या अहकामात देकर सुप्रीडेंट अडयाला जेल को उनको अदालत में पहले पेश किया जाए, फिर उसके बाद जो फ़र्द जुर्म वगैरह है वो भी हो सकती है, या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को पेश किया जाए। लेकिन अभी तक जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तब से लेकर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब पेश हुए हैं। इसके अलावा किसी भी अदालत में इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। उल्टा जो अदालतें थी सारी जिसमें इमरान खान साहब को सज़ाएँ सुनानी थी वो सारी अदालतें शिफ्ट की गई अडयाला जेल और वहीं पर मुकदमों की समाअत रात 12-12 बजे तक चलती रहीं और एक 2-2 दिनों के अंदर, बल्कि एक हफ़्ते के अंदर इमरान खान साहब खुद कहते हैं जी कि 5 के करीब मुकदमों में उनको जो सज़ाएँ थी वो सुनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जिस तरीके से प्रोसीडिंग चली, जो रिमार्क्स आए या जजिस की जानिब से जो इमरान खान साहब से सवाल जवाब किए गए, तो उस प्रोसीडिंग में भी इमरान खान साहब से ये कहा गया जजिस की जानिब से कि उनका ये मशवरा है जी कि मिलकर बैठे और चीज़ों को सॉल्व कर लें। यानी कि बज़ाहिर वीडियो लिंक का एक जो मकसद नज़र आया वो ये भी था जी कि जज एक कोशिश कर ले, इमरान खान साहब से कह दें जी कि आप बैठ जाएँ या NRO दे दें। खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है, NRO किस तरीके से दे दिया जाए, पहले तो अवामी मैंडेट दिया जाए वापस या इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन भी ऐसे नहीं होंगे कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस होंगे और इलेक्शन हो जाएँ, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इलेक्शन करवा दें, तो फ़ायदा क्या इनके होते हुए इलेक्शन करवाना। वो तो फिर इसी तरीके से इलेक्शंस होंगे। और अभी तक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का किरदार क्या रहा है जब से ये चीफ़ जस्टिस बने, अपने जजिस इनके ऊपर जो सवालात हैं वो उठा रहे हैं और अपने जजिस जो हैं वो कादी साहब से इंसाफ मांग रहे हैं और उनको भी जो इंसाफ है वो नहीं मिल रहा। आखिर में जी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आपको बताऊं जी कि शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया है जी, और अचानक इनको ये मुंतकिल किया गया रावलपिंडी से लाहौर। साइफ़र केस में तो बरियत मिल चुकी है और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो साइफ़र में ही सज़ा हुई थी और उसी में ये अडयाला जेल में थे। लेकिन फिर उसके बाद जब वहाँ से इनकी बरियत हो गई तो इनको फिर एक और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इनको लाहौर शिफ्ट किया गया है।
पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी के अडाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में पीर के रोज़ सुबह सवेरे लाहौर मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की ATC की अदालत में पेश किया जाएगा। इन पर लाहौर में 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस की जानिब से अडयाला जेल में 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश भी की जा चुकी है। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा है जी कि लाहौर ATC की अदालत के जज आज लाहौर की कोट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमात की समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पहले अडयाला जेल थे, वो अब लाहौर कोट लखपत जेल में चले गए हैं और वहाँ पर उनके खिलाफ ही जो एक मुकदमा है वो खुल चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।